लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। अजीम मंसूरी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। आपका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहती हूँ, आपका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। सच कहे गए हैं हमारे बड़े बूढ़े। पहला सच तो ये कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और दूसरा सच ये कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। शाहरुख खान भी एक पिक्चर में बताए रहे कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत ज्ञानी पुरुष है, जैसा बताए रहे एकदम वैसे हुआ। हम तो सब मोहमाया मानते थे, लेकिन अब यकीन हुई गवाह। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, कल तक जो दर अर्जियां लगवा रहे थे, आज अर्जी खुद उनका दरवाजा खटखटा रही है। भैया अब तो सारी हसरतें, सारी कसरतें, सारी मिन्नतें पूरी होंगी, भर भर के पूरी होंगी। अरे हमारे 2 फुटिया मियाँ अजीम मंसूरी की ऊपर वाले ने सुन जो ली है। सोशल मीडिया पे ऐसा हंगामा बरपा कि ऊपर वाले के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, सुनना पड़ा। बड़ी बात है कि मोहतरमा खुद कह रही हैं निकाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मियाँ मंसूरी से। संदेशा पहुंचा दी हैं, बस मंसूरी साहब तक पहुंच जाए तो वो भी बैंड बजाने की तैयारी शुरू करें। बता तो रहे हैं कि लड़कियों की लाइन लग गई है। मंसूरी साहब वैसे तो 1 अदद बेगम मांगे थे, लेकिन सिफारिश इतनी तगड़ी लगवाए कि हूर हाथ लग गई। वो भले 2 फुट के हों, लेकिन पक्का मुंह में ढेरों लड्डू फूट रहे होंगे। SDM, DM, चौकी, थाना, सीओ, पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम कुछ नहीं छोड़े, सालों साल मेहनत किए तब जाके मिला है ये। आज जो लोग उनके जज्बे और जुनून को सलाम ठोक रहे हैं, कल तक वही उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। लोग भी तो झूठ बोलते हैं, मार्केट में गलत जानकारी फैलाते हैं। क्या कहते थे सब? साइज डज नॉट मैटर। गलत, बिल्कुल गलत। साइज मैटर करता है, बल्कि साइज ही मैटर करता है। ना करता होता तो इनकी शादी ना हो गई होती। पूरे 26 के हो गए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। साइज मैटर ना करता तो 26 देख के तो शादी अपने आप ही हो गई होती। लेकिन जुल्मी जमाने को 26 साल नहीं दिखाई दिए, बल्कि उसे तो बस 2 फीट दिखाई दिए। बताओ भला, उनकी सुई 2 फीट पर रुक गई, इसमें हमारे मियाँ अजीम मंसूरी का क्या दोष? बेचारे खूब बौराए घूमे, थाने से लेकर CO, SDM से लेकर CM तक दरवाजा खटखटाए। परेशानी का आलम यह था कि रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। सही है, कद का विकास भले रुक गया हो, लेकिन उम्र थोड़े ही शादी का इंतजार करेगी। वो तो भैया ताउम्र बढ़ेगी। लेकिन अजीम साहब काम बहुत दिलेरी का किए हैं। ऐसी समस्या ना जाने कितनों की होगी, लेकिन इन्होंने इसे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया। भाई पुलिस ठहरी पब्लिक सर्वेंट, उसका काम है जनता की सेवा करना। शादी कराना भी तो जन सेवा ही है, बल्कि इससे बड़ा पुण्य का काम इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी हमारे यूपी की पुलिस चौकी थानों में आए दिन शादियों की खबरें आती रहती हैं, और जब हमारी पुलिस घर तक बर्थडे केक, सब्जियां, तेल पहुंचा सकती है तो शादी कराना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसा नहीं है कि अजीम साहब को अचानक अपनी शादी की चिंता हो गई।
जब ये 21 साल के थे तभी से इनके माँ बाप अपने लिए बहू तलाशने लगे थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से इनकी परेशानी का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मदद की गुहार तो ये अखिलेश भैया से भी लगाए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इधर मियां मंसूरी ने मदद मांगी, उधर अखिलेश भैया लखनऊ छोड़ दिए। पत्र तो योगी जी को भी लिखा था। ये और बात है कि मिले नहीं, बोले जिसकी खुद की नहीं हुई वो दूसरे की क्या कराएगा। अजीम साहब तो अपनी शादी की तैयारी कर ही लिए थे, अपनी लंबाई की लड़की भी ढूंढ लिए थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें मिला तो सिर्फ धोखा। लड़की वाले उनकी लंबाई कम बताते हुए रिश्ता ठुकरा दिए। आखिर कौन सी गणित के हिसाब से लड़के के 2 फीट लड़की के 2 फीट से कम हुए? मतलब लड़की का 2 फीट और हमारे मियाँ मंसूरी के 2 फीट अनफिट। बहुत नाइंसाफी है भाई। शादी ना होना धीरे धीरे एक अंतर्राल से समस्या बनती जा रही है। असंख्य योग्य युवतियां आज अविवाहित हैं। सरकार को तत्काल इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, वरना परिणाम विस्फोटक भी हो सकते हैं। जिस तरह से राहुल भैया मछली पालकों के लिए अलग से मंत्रालय बनवाने की मांग जोरदारी से उठा रहे हैं, उसी तरह से शादी का भी कोई मंत्रालय होना ही चाहिए। इसी बहाने उनका भी भला हो जाएगा। खबरें तो आ रही हैं कि अजीम साहब चुप्पे चुप्पे रिश्ता भी पक्का कर लिए हैं। ये और बात है कि शादी अगले साल करेंगे और खूब धूमधाम से करेंगे। अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे। भैया अजीम एक तो इतनी मुश्किल से मिली है, और जब मिली है तो ये 1 साल वाला क्या लोचा है। अरे फटाफट निपटा डालिए। खैर अंत भला तो सब भला। अब तो बस अपने मियाँ अजीम मंसूरी जल्दी से घोड़ी चढ़ ले, लेकिन उनकी नींद वाली समस्या दूर हो पाएगी इसमें थोड़ा शक है। पहले शादी ना हो पाने के तनाव में नींद नहीं आती थी, फिर शादी हो जाने की खुशी में नींद ना आए तब। लगे हाथ उन मोहतरमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे ये दोनों जल्दी मिले। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है।